नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के एक ऐसे महान नेता की जिन्होंने गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों के हक के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अर्थात इन्हें वंचितों, शोषितों का मसीहा भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का। जी हाँ, आज के दिन अर्थात 24 जनवरी 2026 को इनकी 102वीं जयंती मनाई जा रही है। बात करें इनकी जन्म और प्रारंभिक जीवन की तो कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। एक नाई हजाम समाज के सामान्य परिवार में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से थे और बचपन से ही उन्हें गरीबी और सामाजिक भेदभाव को बहुत करीब से देखा था। हमेशा से ही अभावों में उन्होंने अपना जीवन गुजारा था। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका की बात की जाए तो कर्पूरी ठाकुर जी ने कम उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के क्रम में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया था। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया और कई बार इसी कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। देशभक्ति और त्याग उनके जीवन का मूल मंत्र था। सामाजिक राजनीतिक जीवन की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद कर्पूरी ठाकुर जी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर जुड़े रहे। वे बिहार की राजनीति में गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों की आवाज़ बनी। उन्होंने कई की मुख्यमंत्री के रूप में योगदान की बात करें तो उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाते हुए बहुत अच्छे काम किए थे। कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने ही साथ में उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए ऐतिहासिक फैसले भी लिए, जिसमें सामाजिक न्याय के लिए ऐतिहासिक फैसले कर्पूरी ठाकुर जी को सामाजिक न्याय का नायक भी बना दिया, क्योंकि उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू की। अति पिछड़ा वर्ग अर्थात ईबीसी की एक अलग पहचान बनवाई। गरीबों को शिक्षा और नौकरियों के अवसर दिलाने की हर संभव प्रयास किए। समाज में बराबरी की भावना को मजबूत किया। गरीबों और किसानों के हित में योजनाएं शुरू की। शराबबंदी जैसी सामाजिक सुधारों पर भी जोर दिया और काम किया। शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। समाज और सामाजिक न्याय की बात करें तो इन्हें सामाजिक न्याय के जननायक भी कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वे हमेशा आम आदमी की बात करते थे। वे सत्ता नहीं, सेवा में विश्वास रखते थे। जब तक अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास अधूरा है। इनकी सादगी और ईमानदारी भरा जीवन की बात की जाए तो उनका जीवन बेहद सादा था। वे सत्ता में रहते हुए भी आम लोगों की तरह रहते थे। ईमानदारी और सादगी इनकी सबसे बड़ी पहचान थी। सम्मान और विरासत की बात की जाए तो कर्पूरी ठाकुर जी आज भी सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। 2024 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है और उनका जीवन आज भी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर जी सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि वे गरीबों की आवाज़, पिछड़ों की उम्मीद और सामाजिक न्याय के सच्चे प्रतीक थे। हमें उनके विचारों से प्रेरणा लेकर समाज में समानता और भाईचारों को बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, एक बार इनका कहा हुआ हम फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे। उनका मानना था कि जब तक
अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक हमारा देश का विकास अधूरा माना जाएगा। जी हाँ, और यह हमारी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर और लाइक करें, और मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।